हाँ, सो रिडक्शन की बात करें हम केमिकल रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिडक्शन टू द अल्कोहल्स। तो हमें पता ही है कि अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा और अल्डिहाइड और कीटोन का फिर से रिडक्शन कर दें तो हमें अल्कोहल मिल जाएंगे। वो हमने डिस्कस किया हुआ ही था। ओके, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था और अल्कोहल वाले चैप्टर में भी, मतलब इसके पहले वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो हमें अल्डिहाइड मिलेगा, अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो हमें कीटोन मिलेगा। वैसे ही हमारे पास कीटोन है तो उसका रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा और हमारे पास अल्डिहाइड है और उसका रिडक्शन करेंगे तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, आगे डिस्कस करते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो, रिडक्शन अल्डिहाइड और कीटोन में से कहाँ रिडक्शन जा रहा है? डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन्स में। मतलब अल्केन अल्कीन अल्काइन आ गया तो उसमें तो O ही नहीं होता है और हमारे अल्डिहाइड और कीटोन में O होता है। कार्बोनिल ग्रुप का C डबल बॉन्ड O होता है और वो O को ही निकाल देना है तभी तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो बस इतना ही याद रख लो कि रिडक्शन करेंगे, एक तो होता है नॉर्मल रिडक्शन और दूसरा होता है स्पेशल रिडक्शन। और वो स्पेशल रिडक्शन स्पेशल क्यों है? बहुत सारे रीजन से वो स्पेशल रिडक्शन है। तो वो जनरल रिडक्शन तो हम समझ लिए, स्पेशल रिडक्शन स्पेशल क्यों है? उसके नाम की वजह से, उसमें जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी वजह से, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप ही हट गया तो प्रोडक्ट बन रही है उसकी वजह से, उसके नाम की वजह से एंड उसकी केमिकल कंडीशंस, केमिकल रिएक्शंस की कंडीशंस, मतलब कैटालिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर्स जो हम ले रहे हैं उसकी वजह से ये स्पेशल रिडक्शन है। तो जनरली जब भी एग्जाम में पूछी जाएगी तो उनको मतलब इवेल्युएटर को, पेपर सेटर को फर्क ही नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट उनको पता ही है और तुमको भी पता है, उनको भी पता है कि हाइड्रोकार्बन। लेकिन वो चेक कहाँ करेंगे कि भाई तुमने लिया हुआ है अल्डिहाइड और कीटोन और तुम्हें मिलने वाला है क्या? हाइड्रोकार्बन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। तो फिर वो ध्यान कहाँ देंगे, चेक कहाँ करेंगे? चेक करेंगे वो पर्टिकुलरली कि तुमने कौन सा कैटालिस्ट लिया हुआ है, तुमने एसिडिक मीडियम लिया हुआ है या तुमने बेसिक मीडियम लिया हुआ है। तो दो मेथड है। ओके, एक मेथड है क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरी है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये सारे के सारे साइंटिस्ट के नाम है। क्लेमेंसन भी साइंटिस्ट का नाम है, वुल्फ किश्नर भी दो साइंटिस्ट के नाम है। ओके, तो उनके नाम पर से ही ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो वैसे ही सब नोट्स अपनी बना रहे हो तो नोट्स में भी लिख देना, बुक में लिख रहे हो तो बुक में याद रख लेना वुल्फ किश्नर रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। तो जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है लेकिन तुम्हें नहीं होगा। मुझे मेरे सर ने जैसे बताया था वैसे ही स्टोरी वाइज में तुम्हें बताऊंगा तो इजीली याद रह जाएगा। ओके, चलो पहले तो पढ़ते हैं। The reduction to the hydrocarbons. The carbonyl group of aldehyde and ketones is reduced to CH2 group on treatment with the zinc amalgam. Zinc amalgam, okay, and concentrated hydrochloric acid. Clemenson reduction. तो ये तो एक हो गया। क्या बोल रहे हैं? एक कौन सा हो गया? अल्डिहाइड। अगर कार्बोनिल ग्रुप में अल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप मतलब हाइड्रोकार्बन ऑन ट्रीटमेंट विद द जिंक एमालगम। मतलब जिंक एमालगम मतलब क्या? मर्क्यूरी के साथ उसका पेस्ट बना दिया गया है, दैट इज एमालगम। ओके, जिसको हिंदी गुजराती में बोलते हैं सौरस। सौरस, ओके, हिंदी और गुजराती में, बट इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं? एमालगम। जस्ट लाइक जैसे विक्स वेपोरब होता है ना, लिक्विड और ना सॉलिड। जो विक्स हम यूज करते हैं वो ना लिक्विड है और ना ही सॉलिड है, लाइक दैट। जैसे कि गीली मिट्टी होती है, वो क्ले वाली मिट्टी होती है ना, जिससे बच्चे लोग स्कूल में वो टॉयज जैसे कुछ भी बनाते हैं खेलने के लिए, जो क्ले होती है वो। ओके, तो वैसी कि जो शेप देना हो वैसे दे दे, वो ना ही प्योर सॉलिड है और ना ही प्योर लिक्विड है, वैसा फेज वाला। तो वो है हमारा एमालगम। तो देखो एक कैटालिस्ट हो गया एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यही है, एक में एसिड मीडियम है, देखो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिड मीडियम और कैटालिस्ट क्या आ गया? जिंक एमालगम। दूसरे में एसिड की जगह बेस कैटालिस्ट हो जाएगा। देखो इसका नाम है क्लेमेंसन और विद दी दूसरा विद दी हाइड्रेजिन। हाइड्रेजिन मतलब एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में हमने हाइड्रोजन डिस्कस किया था, याद हो तो? क्या था वो हाइड्रोजन? याद करो। सबसे पहला एमोनिया था NH3, फिर एक H हटा के R लगा दिया तो वो क्या बन गया था?
आर लगा दिया, हाँ जो बनेगा वो इमाइन बनेगा, और वो जो रिएक्टेंट था वो था एमाइन, रिएक्टेंट था वो एमाइन था और उसमें से बनेगा इमाइन। ओके, वैसे ही हाइड्रोजन कब बना था, NH2 और एक H हटा के NH2 ही लगा दिया, तो NH2 जो था वो था हाइड्रोजन। ओके, तो वो हाइड्रोजन फॉलोड बाय द हीटिंग विद द सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये क्या हो गया, बेस, KOH और NaOH, तो वो बेस हो गया। वहां पर क्या था, एसिड था, तो वहां पर एसिड हो गया और यहाँ पर बेस है। ओके, तो वो ध्यान रखना है। 1 मिनट। हाँ, सो जो पहला हमने लिया उसमें था जिंक एमालगम। ओके, और वो था एसिडिक मीडियम, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो दूसरा लिया हमने उसमें है पर्टिकुलरली KOH और मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या है, बेस, वहां एसिड यहाँ पर बेस, और वहां पर था क्या, जिंक एमालगम, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। ओके, तो वो कैटलिस्ट याद रखने हैं इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथिलीन ग्लाइकोल। ओके, तो वो भी हमें लेना है। तो ये रिडक्शन का नाम क्या है, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। तो यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को कि कब कौन सा कैटालिस्ट ले, कौन सी रिएक्शन का नाम है, सब मिक्स हो जाता है, एसिडिक मीडियम कौन सा एंड और बाद में, तो मिक्स ना हो जाए इसलिए हमें जो स्टोरी बताई थी हमारे सर ने वही स्टोरी बता रहा हूँ। उस टाइम पर भी मॉनसून था, अभी भी मॉनसून चल रहा है। ओके, सो जैसे कि मॉनसून होता है, जब पहला मॉनसून होता है, पहली बारिश होती है, तो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी NO2, SO2, CO2, ओके, मतलब कि नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, सल्फर के डाइऑक्साइड, मतलब NOx और SOx, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे गैसेस ऊपर होते ही है अबोव द एटमॉस्फेयर। जो हमारा लेयर है उससे थोड़े अपर लेवल पे ये सारे गैसेस होते हैं, और जैसे ही बारिश गिरती है तो ये जो गैसेस हैं NOx, SOx, ये सारे एसिडिक बिहेवियर वाले हैं। ओके, तो जैसे ही बारिश होती है तो वो उसमें से आएगी, पानी की बूंदे उसमें से होकर आएगी, और फिर वो जो पानी आएगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक, और इसको ही हम बोलते थे, याद हो तो, एसिडिक रेन, एसिड रेन बोलते थे। ओके, कि वो रेन एसिडिक होता है। ओके, क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन ऊपर है, एसिडिक गैस, जिसका नेचर एसिडिक हो वैसे गैस ऊपर है, और वो गैस के साथ घुल मिल के आता है पानी, वो प्योर वाटर नहीं है जो बादलों में से गिरा हुआ है। ओके, उसमें बहुत सारे एडिशनल कंपोनेंट्स मिल गए हैं इन बिटवीन, ट्रांसफरिंग फ्रॉम द क्लाउड टू दी लैंड और सॉइल। ओके, वहां से यहाँ बीच में आते आते बीच में बहुत कुछ मिक्स हो जा रहा है। ओके, तो वो जो मिक्स हो रहा है वो एसिडिक नेचर के है, दैट्स वाई जो वाटर नीचे गिरेगा वो क्या होगा, एसिडिक। अच्छा, ये वाटर था एसिडिक। अब जब ऐसा एसिडिक वाटर हो या कोई भी वाटर हो, जब बारिश हो तो गांव में जैसे कि भाई जैसे ही पहली बारिश हो तो फ्रेग्रेंस आती है। वो फ्रेग्रेंस किसकी होती है, मिट्टी की। मिट्टी मतलब सॉइल, और सॉइल को हम बोलते भी है क्या, क्ले। ओके, तो ऐसे लगाया हुआ है कनेक्शन क्या, अब तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि क्ले बोलते हैं। तो क्ले, और जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी ही कि एमालगम को इंग्लिश और गुजराती में क्या, हिंदी और गुजराती में क्या बोलते हैं, सौरस। तो ऐसे क्ले की फ्रेग्रेंस हुई और सौरस ऐसे सरस फ्रेग्रेंस हुई, सरस खुशबू आई या सौरस खुशबू आई, तो ये सब मिक्स हो गया। एसिड, सौरस मतलब एमालगम, मिट्टी की खुशबू आई मतलब क्ले, तो ये सब किसका है, क्ले मेंशन, मतलब कि जहां एसिडिक नेचर हो, एसिडिक नेचर हो। दूसरा क्लेमेंशन, इसका नाम क्या है, क्लेमेंशन, क्योंकि मिट्टी की खुशबू आई थी, और एसिडिक है तो वो हो गया क्लेमेंशन, और सौरस, सौरस मतलब एमालगम, तो जिंक एमालगम जिसमें यूज हुआ है वो। तो ये तीन मैच हो गया, इसके ऑपोजिट वाला तो वैसे ही याद रह जाए, एक याद रखना है, तो हमें ये तीन का कॉम्बिनेशन बैठ गया। अभी हम कभी भी क्लेमेंशन रिडक्शन में हाइड्रोजन नहीं घुसा देंगे, क्यों, क्योंकि सौरस, एमालगम, फ्रेग्रेंस किसकी आ रही है, क्लेमेंशन में, तो फ्रेग्रेंस किसकी थी, तुम ऐसा याद रख लो कि मर्क्यूरी की फ्रेग्रेंस थी। ओके, सौरस सौरस वो हिंदी गुजराती याद ना रहे तो तुम ऐसा समझ लो कि वो जो फ्रेग्रेंस आ रही है बारिश होते वो किसकी आ रही है, मर्क्यूरी की फ्रेग्रेंस है। तो मतलब जिंक मर्क्यूरी सौरस मतलब जिंक मर्क्यूरी एमालगम वो किस में है,
क्लेमेंशन रिडक्शन में उसमें मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है, बैठ गया। तीन ही चीजें याद रखनी है, एसिडिक मीडियम, देन एसिडिक मीडियम के बाद उसका नाम क्लेमेंशन रिडक्शन और उसका कैटालिस्ट जिंक मर्क्यूरी एमालगम, दैट्स इट। तीन चीजें याद रखे। इससे ऑपोजिट वाला उसमें, तो भाई यहां पर एसिडिक मीडियम है तो यहां पर बेसिक मीडियम, यहां पर जिंक मर्क्यूरी एमालगम है तो यहां पर है हाइड्रेजिन, इसका नाम है क्लेमेंशन तो इसका नाम है वुल्फ किश्नर, खत्म। एक याद हो गया तो दूसरा वैसे ही याद रह जाएगा। तो एक कैसे हमने याद रख लिया, बारिश हो रही है, पहली बारिश एसिडिक थी हमने डिस्कस कर लिया, तो एसिडिक बारिश थी, मिट्टी पे गिरा, मिट्टी मतलब क्ले, तो क्ले में से फ्रेग्रेंस आई मर्क्यूरी की, तो बस सब मिक्स हो गया, एसिडिक मर्क्यूरी की फ्रेग्रेंस और क्लेमेंशन, ओके रिडक्शन डन। इसके ऑपोजिट वाला दूसरा याद रह गया, तो अब तो मिक्स नहीं होगा ना, ओके। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या एसिडिक रेन मिट्टी मतलब क्लेमेंशन रिडक्शन बोलते हैं उसे, और वो किसकी है, मतलब वो क्या है, मर्क्यूरी की फ्रेग्रेंस है, तो जिंक और मर्क्यूरी एमालगम है उसमें। तो भाई इसमें तो वो एसिडिक था तो ये बेसिक, ये है जिंक मर्क्यूरी एमालगम, तो यहाँ पर है NH2NH2 हाइड्रेजिन, ओके। ये है एसिडिक, ये है बेसिक, इसका नाम है क्लेमेंशन क्योंकि मिट्टी की खुशबू आ रही थी, मर्क्यूरी की, मिट्टी में मर्क्यूरी जो था उसकी खुशबू आ रही थी। ये तो स्टोरी याद रखने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये क्लेमेंशन रिडक्शन, ये है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, डन, ओके। बस तो ये तो जो कंफ्यूजन होता है वो, बाकी यहाँ पर तो हाइड्रोकार्बन बनाना है, ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड हटा दो वहां से। अभी देख लेते हैं क्या करना है। देखो ये हमने ले लिया, तो ये हमने जो ले लिया है, कोई भी ले सकते हैं हम, अल्डिहाइड और कीटोन, वो तो हमारे ऊपर है कि हम ये दो जगह क्या लेते हैं। तो वो हमने ले लिया, Zn और Hg एमालगम आ गया, HCl मतलब ये कौन सी है, क्लेमेंशन, ओके। तो हुआ क्या, ये पूरा का पूरा O डबल बॉन्ड O हटा दो, तो ये पूरा का पूरा हट गया और यहाँ पर आ गया H2, तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, मतलब ऐसा समझ लो कि ये H दूसरा मॉलिक्यूल H2 और ये पूरा O यहाँ से ऐसे हट गया, डन। डबल बॉन्ड ही हटा दो यहाँ से, तो डबल बॉन्ड हट गए, तो कार्बन की ये दो एलएनसी तो जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी, और जो दो बॉन्ड हटे वो दो बॉन्ड की जगह दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो चारों जगह पर ऑक्सीजन है ही नहीं, हाइड्रोजन या मिथाइल ग्रुप ही है, तो मतलब वो क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन, पानी रिलीज हो गया, तो दैट इज क्लेमेंशन रिडक्शन। सिंपल है। रिएक्शन देखनी हो तो रिएक्शन भी देख लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया है ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है H और यहाँ पर है R, अल्डिहाइड है या कीटोन है, ये कीटोन है या अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, यस, ओके। तो इसकी रिएक्शन हमने करवाई, जिंक मर्क्यूरी एमालगम ले लिया और एसिडिक मीडियम मतलब HCl, तो ये तो जैसा है वैसा ही रखना है इसको, ये तो जैसा है वैसा ही, यहाँ H है तो H, R है तो R, ये डबल बॉन्ड का O हटा के यहाँ पर H, यहाँ पर H, खत्म, बन गया हाइड्रोकार्बन, डन। अब ये R की जगह तुमने लिया हुआ होगा CH3, सपोज तुमने यहाँ लिया हुआ है CH3, तो यहाँ तुम्हें मिल जाएगा CH3, खत्म। तो क्या मिला, ये क्या मिला, CH3, तो क्या है ये, इथेन, हाइड्रोकार्बन मिल गया ना, CH3, तो इथेन मिल गया, तो दैट्स इट, हाइड्रोकार्बन। तो क्या लिया क्या था तुमने, तो तुमने लिया था एक और दो कार्बन वाला अल्डिहाइड, मतलब इथेनॉल लिया था, इथेनॉल लिया था, तो जितने कार्बन वाला अल्डिहाइड लिया है उतने ही कार्बन वाला क्या मिल जाएगा हमें, हाइड्रोकार्बन। अगर मैंने यहाँ पर ब्यूटेनॉल लिया है, ब्यूटेनॉल, तो वहां पर क्या मिलेगा, ब्यूटेन, सिंपल, ओके, दैट्स इट। दूसरा रिएक्शन हाइड्रोजन वाला मतलब वुल्फ किश्नर, तो देखो हाइड्रोजन NH2NH2, यहाँ पर भी H2 निकालो, यहाँ पर भी H2 निकला है, यहाँ पर भी H2 निकला है, ओके। अगेन देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट है, तुम्हें ये बनाना हो तो बनाओ, डायरेक्टली भी ये बना सकते हो, कर वो ही है, सेम ही, ये देखो CH2, यहाँ H2 निकला, यहाँ पर N2 निकलेगा, कैसे हुआ है वो समझना हो तो बीच वाला स्टेप लिखना पड़ेगा। तो बीच वाले स्टेप में क्या है, देखो जैसे कि यहाँ से हमें H2O निकालना है, तो ऐसा समझो कि ये H2 और ये O चला गया, डन, ये H2 और ये O चला गया, ये रहा लिखा हुआ है H2O, तो डायरेक्टली क्या आएगा, NH2 डायरेक्टली ज्वाइन हो गया, डन, ये ज्वाइन हो गया। अब इसमें से N2 निकाल दो, तो ये दोनों के दोनों N2 निकल गए, N और N निकल गए, ये H2 है वो कार्बन के साथ जुड़ गए, दैट्स इट, खत्म, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। प्रोडक्ट तो वही है,
तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन, सेम प्रोडक्ट मिलेगी। वो ध्यान कहाँ देंगे इवेल्युएटर, यहाँ पर और यहाँ पर। वो तो हमने स्टोरी वाइज ही याद रख लिया। डन। ओके, क्या करना है पहले से फिर से बता रहा हूं, अल्डिहाइड और कीटोन हो सेम ही रिएक्शन होगी जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया वैसे, उनको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। ये यहाँ आर हो या एच हो उसको तो छेड़ना ही नहीं है, वो तो जैसे है वैसे यहाँ पर लिख लिया है मैंने। सिर्फ ये डबल बॉन्ड ओ हटाओ और वहां पर 2 एच लगा दो, खत्म, सिंपल है। डन। ओके, तो ये था क्लेमेंशन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। समझ में आ गया, याद भी रह गया। ओके, दैट्स इट। चलो तो आगे बढ़े। चलो, तो नाउ नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन। ओके चलो।